अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है जुमा का दिन, तो नमाज वमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए हैं बाहर। जहाँ कहाँ पर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले तो हम चले गए मेरे ससुराल, वहाँ से मेरे दोनों मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को पिकअप किया। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए अपने सफ़र में। आज हम जा रहे हैं बेंगलुरु शादी अटेंड करने के लिए। मेरे हस्बैंड की कज़िन की शादी है, तो वहाँ पर उसे अटेंड करने के लिए हम लोग निकल गए थे। शादी में जाने का ऐसा कोई ख़ास प्लान था नहीं। हम लोगों ने सोचा था कि बस मेरे हस्बैंड जाके आएंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पहले रात में डिसाइड किया कि हम पूरी फैमिली ही जाके आ जाएंगे, क्योंकि बेंगलुरु गए हुए भी बहुत दिन हो गए थे। मेरे इन लॉज की फैमिली में गए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो सोचा चलो ठीक है, इसी शादी वगैरह के बहाने में ही सारे लोग मिलते हैं तो सबसे मिल आएंगे। एंड सुबह उठ के नमाज वमाज़ पढ़ के हम सारे जो है निकल गए थे बेंगलुरु जाने के लिए। हम तो जा ही रहे थे, लेकिन हमारे साथ साथ जा रहे थे मेरे हस्बैंड के मामूज़ात कज़िन, क्योंकि उनके भी रिलेटिव्स हैं, तो हम सारे इकट्ठा जा रहे थे शादी के लिए, लेकिन दो अलग अलग कार्स में। और यहाँ पर रास्ते में रुक गए थे टी ब्रेक के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए स्नैक्स कुछ लिए नहीं थे और सब लोगों को चाय की भी तलब लग गई थी। तो यहाँ पर रुक के जिन्होंने चाय पीना था उन सब लोगों ने चाय पिए, और हमारे जैसे नॉट सो टी लवर्स के लिए यहाँ पर जो है जूस वगैरह हम लोगों ने ले लिया। बच्चों के लिए स्नैक्स जूस भी ले लिया था। सारा ख़त्म करने के बाद हम अपने सफ़र को जो है जारी करने लगे। यहाँ पर फिर से आज का जो मौसम भी था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के लिए हल्की हल्की सी बारिश और ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सफ़र ख़त्म होने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे वेन्यू पर। हम डायरेक्टली जो है कन्वेंशन हॉल ही पहुंच गए थे, क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफिक क्या ही कहूँ। पहले हम ब्राइड के घर जाते, फिर वहाँ से वेन्यू पे बहुत टाइम हो जाता, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वेन्यू पर ही पहुंच गए थे। और पहली बार जो है हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे। जब तक हम जाते कोई नहीं था। यूजुअली हम जब भी अटेंड करते हैं वेडिंग्स वगैरह तो हम लास्ट में जाते हैं, लेकिन पहली बार सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे वेन्यू पर। और यहाँ पर रूम्स वगैरह देख के यहाँ पर चेंज भी करना था, तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया। यहाँ पर देखिए मेरी प्रिंसेस माशाल्लाह रेडी हो गई है। आमिर को भी मैंने रेडी कर दिया था, हस्बैंड ने भी जो है चेंज वगैरह कर लिया। फिर मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई थी। एंड देन जब तक हम लोग रेडी होते काफ़ी मेहमान जो है वो आ गए थे। हम लोग भी बाहर रेडी शेडी होके आ गए थे। यहाँ पर देखें इन दोनों भाई बहन की मस्ती। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे स्टेज पे चढ़ के, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो अभी तक आए नहीं थे, तो इन दोनों की मस्ती चालू थी। यहाँ पर इन दोनों ही क्या सारे के सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने सब लोगों से मिला, मेरे हस्बैंड के खाला, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, सब लोगों से मिली, ढेर सारे बातें की, बहुत मज़ा आया। लेकिन सबका वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, और जो कंफर्टेबल नहीं होते उनका वीडियो लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। यहाँ पर डिनर के लिए सिस्टम लेडीज़ का अलग एंड मेंस का अलग था, तो मैं और मेरी सास जो है आयरा को लेके यहाँ पर आ गए थे लेडीज़ सेक्शन में। और यहाँ पर हम तीनों ने बैठ के जो है अपना डिनर फिनिश कर लिया। डिनर विनर करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम से भी हम लोग नहीं मिले थे, तो यहाँ पर सारे जाके जो है उन लोगों को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और सब लोगों से मिल रहे थे। यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारा सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर उन लोगों के साथ तो फ़ोटोशूट हो गया था, लेकिन अपना फ़ोटोशूट भी तो बनता है। तो यहाँ पर हमें हिरनंदेन, देवरानी, सास, हम सारे खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह खींच लिया। उसके बाद आइसक्रीम हम लोगों ने नहीं खाई थी, तो बच्चों ने आइसक्रीम एंजॉय की, साथ ही साथ हम लोगों ने भी आइसक्रीम, पानी, सारी चीज़ें जो है वो खा ली। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है यहाँ पर, और ये नेक्स्ट डे है। कल सारा फंक्शन वगैरह ख़त्म होने तक रात का 1 बज गया था, और उस वक्त हमें मैसूर के लिए निकलना ठीक नहीं लगा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ रात में ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की होता है। तो हम लोगों ने सोचा एक रात रुक के नेक्स्ट डे निकल जाएंगे। और मेरे हस्बैंड के जो कज़िन्स हैं उन्होंने कहा कि उनके घर पे आके रुकें, तो हम लोग आ गए थे मेरे हस्बैंड के खाला के घर पे रुकने के लिए।
मैं पहली बार मेरे हस्बैंड के फैमिली में रुकने के लिए गई थी, क्योंकि यूजुअली हम जाते हैं और आ जाते हैं एक दिन में ही, लेकिन कभी नहीं रुके थे। पहली बार हम लोग उनके घर पे रुके थे और इतना अच्छा ट्रीट किया, लगा ही नहीं कि पहली बार रुक रहे हैं। बहुत मज़ा किया, रात भर सब लोगों ने जो है गप्पे लड़ाए, हँसी मज़ाक किया, मस्ती की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सुबह उठ के भी सब लोगों के साथ ढेर सारी बातें की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उन लोगों ने भी इतना प्यार दिया क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ओवरवेलमिंग लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। और वहाँ पर बच्चे भी थे, तो आयरा और आमिर का तो क्या ही कहूँ, उन दोनों ने तो ख़ैर बहुत एंजॉय किया। झूला था, बच्चे थे, तो उन दोनों की तो ऐश ही ऐश थी। फिर मेरी नज़र पड़ी इन स्टैंड्स पे जो उनके घर में रखे रखे हुए थे पॉट्स वग़ैरह डाल के, और मुझसे तो रुका नहीं गया और मैंने पूछ लिया कि इन स्टैंड्स को कहाँ पर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारे स्टैंड्स वग़ैरह जो हैं मेरे जेठ ने बनाए हैं अपने हाथों से अपने वर्कशॉप पे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, बट इट वाज़ रियली वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने तभी मुझे भी कुछ जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल था उसे यूज़ करके कुछ-कुछ चीज़ें जो है बना के मुझे दी थी यहाँ पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मुझे तो स्टैंड्स देख के लगा ही नहीं कि उन्होंने बनाए हैं। मैंने सोचा था कहीं बाहर से लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर देखें उन्होंने झटपट जो कुछ भी था उसे लेके ये स्टैंड्स जो है मुझे बना के दिए थे। यहाँ पर देखें उन्होंने भी अपने घर में भी लगाए हुए हैं, और इंशाल्लाह मैं भी इन्हें ले जाके कहीं अच्छी जगह लगाऊंगी घर पे। बाहर देखा तो यहाँ पर इनके गार्डन में देखिए सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से बना के यहाँ पर लगाई हुई थी, विच वाज रियली वेरी गुड। बहुत ही अच्छी थी सारी चीज़ें। ये छोटी सी बालकनी है, लेकिन बालकनी को ही इन्होंने अच्छा खासा गार्डन बना के रखा हुआ है, हर तरीके से प्लांट्स वगैरह डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से रखे हुए थे यहाँ पर सारा सब कुछ। उनके घर से निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत बैंगलोर एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि बार-बार बैंगलोर तो आना होता है नहीं हमारा, कभी सालों-सालों बाद हम लोग आते हैं। तो सोचा बच्चों को थोड़ा बहुत घुमा लें, लेकिन घुमाने के लिए भी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, बस 4-5 घंटे ही थे। और 4-5 घंटों में तो बैंगलोर घूम नहीं सकते, बिकॉज़ उसे घूमने के लिए एटलीस्ट 2-3 दिन चाहिए, और उतने दिन हमारे पास थे नहीं। तो हम लोगों ने सोचा चलो मॉल में ही घुमाएँगे, बच्चों को मॉल वगैरह घुमाएँगे। तो हम लोग आ गए थे ओरियन मॉल, क्योंकि हमारे बच्चे तो हम मॉल देख के खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चों को मॉल जाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग उन्हें लेकर मॉल ही चले गए थे। और मॉल जाते साथ ही हम लोग एंटर कर दिए इस वाले स्टोर में, जहाँ पर लगी हुई थी पाउचेस, बैग्स, एक्सेसरीज़, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से मेरी सास ने थोड़े बहुत हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स वो तो थोड़ा बहुत देखा, और मैं यहाँ पर चेक रही थी लिपस्टिक्स, लेकिन जो शेड में मुझे चाहिए थे उसमें मुझे मैट चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल था नहीं। तो देख के रख दिया था, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा था मुझे। फिर दिख रहा था विंडो, तो यहाँ पर खड़े होके हम लोगों ने फैमिली पिक्चर्स लिए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, फैमिली पिक्चर्स लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बच्चों को लेके गेम सेक्शन में, और यहाँ पर एंटर करते साथ ही दिख गया था हैमलीज़, और उसके अंदर रखा हुआ था एक टेडी, जो सारे बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ जो कि फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा था। तो हमने सोचा चलो हमारे बच्चों को भी दिखा लाएँ, और हम दोनों को लेकर चले गए अंदर। सारे बच्चों को आयरा जो है ऑब्ज़र्व कर रही थी कि सारे बच्चे टेडी से हैंडशेक कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर देखिए हैंडशेक करने लगी। हैंडशेक करने के बाद जब टेडी उसके पास गया, तो पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी। उसके बाद उसे वहाँ से लेके हम लोग निकल गए थे और आ गए थे गेम सेक्शन, जहाँ पर बच्चों के लिए होते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें लेना था 3000 का कार्ड, जिसमें 5000 जितने पॉइंट्स आते थे, और उससे खेलने के लिए सारे गेम्स हमें खिलाने था मेरे को, जितना खिलाने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वो कार्ड उन लोगों को एप्लीकेबल होता है, जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जो बार बार सेम मॉल में जाते हैं, लेकिन हम तो बेंगलुरु को जाते ही बहुत सालों बाद है, तो हमारे लिए कोई यूज़ आता नहीं। लेकिन 3000 रुपये दे के वो लेना भी आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ मनी। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, फिर आ गए थे बाउंस। लेकिन यहाँ भी अंदर जाने के बाद 2 घंटे टाइम बच्चों को खिलाना था, जिसके लिए हमारे पास 2 घंटे टाइम नहीं थे। फिर वहाँ से भी हम लोग निकल गए और हमारी नज़र पड़ी बाहर, तो देखा यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह थी। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है। तो हम लोग आ गए नीचे यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह एक्सप्लोर करने के
के लिए। यहाँ पर नीचे स्टॉल्स में हर तरीके की जो है स्टॉल्स लगी हुई थी, कपड़ों की, टॉयज़ की, प्लांट्स की, हर तरीके की स्टॉल्स लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी थी। और आमिर को जब उसकी दादी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए था, आमिर आ गया था यहाँ पर टॉय शॉप पे, क्योंकि उसे चाहिए था स्लाइम, बहुत दिनों से वो पूछ रहा था स्लाइम के लिए, तो उसने ले लिया अपने लिए यहाँ पर स्लाइम। और आयरा को चाहिए था वो बबल्स फूकने वाला तो उसने वो अपने लिए वो ले लिया। और खैर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था, तो मैंने कुछ नहीं लिया था यहाँ से। और यहाँ पर सारा मार्केट हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और एक्सप्लोर करने के बाद सब लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग चले गए थे कैफेटेरिया में जो यहाँ पर था। और यहाँ पर जाके देखा तो यहाँ पर भी ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, वही फ्रेंच फ्राइज़, नाचोस, वड़ा पाव, बर्गर, यही सारी चीज़ें थी। तो बच्चों को जो कुछ भी चाहिए था उनके हिसाब से सब ले लिया था। और मैंने यहाँ पर ले लिया था मफ़िन एंड वड़ा पाव, और बाकी सब ने भी वही समोसा पाव, आलू टिक्की पाव फ्रेंच फ्राइज़, यही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर वो सारा सब कुछ सब लोगों ने लेके खा लिया था। खाना पानी सारा होने के बाद हम लोग थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, क्योंकि व्यू और वेदर दोनों ही बहुत मज़े का था। थोड़ी देर बैठ के फ़ोटोज़ वोटोज़ जो है वो ले लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वापस मैसूर आने के लिए। एंड ये अनप्लैन्ड 2 दिन का छोटा सा ट्रिप काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपको पता है ना, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें।